अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकूँ और जो भी मालूमात मुझे इस्लाम से रिलेटेड हो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जो इस्लाम को नहीं जानते, जो इस्लाम को नहीं समझते, उन लोगों के दिल में काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशंस होती है, जैसे मेरे दिल में भी थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को जानने के बाद ये यकीन हो गया है कि इस्लाम सच है। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम को कॉम्प्लिकेटेड और एक्सट्रीम समझते हैं। उन लोगों के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, रियलिटी ऑफ इस्लाम। इस्लाम हकीकत में क्या है, इसका एक शॉर्टेस्ट और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दिया है कुछ पॉइंट्स के ज़रिए, जिसमें आप समझ जाएंगे कि इस्लाम क्या कहता है और मुस्लिम्स हु आर मुस्लिम्स। सो हियर वी गो। नंबर 1, इस्लाम मीन्स पीस एंड सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। इस्लाम का मतलब होता है अमन और अल्लाह के सामने खुद को सौंप देना, उसकी रजा में राजी हो जाना। नंबर 2, अल्लाह मीन्स क्या होता है। बहुत सारे लोग कि अल्लाह वर्ड की यूज करते हैं। अल्लाह इज द अरेबिक वर्ड ऑफ गॉड और इस्लाम में अल्लाह ताला के कोई पार्टनर्स, कोई फैमिली या कोई भी कंपेनियंस नहीं होते। अल्लाह इज वन। नंबर 3, जो सबसे कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो अल्लाह ताला को असाइन किए गए हैं कुरान शरीफ में और हर जगह जिसका जिक्र होता है, वो होता है मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। मतलब अल्लाह बड़ा ही रहमान है और रहीम है। नंबर 4, इस्लाम का डिक्लेरेशन काफ़ी सिंपल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल यानी कि मैसेंजर है। नंबर 5, एक मुस्लिम की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है। उसकी ज़िंदगी का बस इतना ही मकसद होता है कि वो अल्लाह और उनके रसूल के दिखाए रास्ते पर चले और अपने हर एक्शन को समझे, क्योंकि उन्हें आखिरत में बिलीव करना होता है, हियर आफ्टर में बिलीव करना होता है, क्योंकि आखिरत में हमें हर एक्शन का जवाब देना होता है। नंबर 6, इस्लाम में अल्लाह और उसके क्रिएशंस का एक पर्सनल रिलेशनशिप दिखाया गया है जो नमाज के ज़रिए से बयान होता है। इंसान और हर मखलूक अल्लाह के आगे, मतलब उनका एक अलग लेवल पे रिलेशनशिप होता है। हर चीज़ हम अल्लाह के सामने बोल सकते हैं बिकॉज वो सुनने वाला है, समीउल अलीम है। नंबर 7, इस्लाम में 1,24,000 प्रॉफिट्स आए, जिसमें से 25 के बारे में कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है। और ये 1,24,000 प्रॉफिट्स, फर्स्ट प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम एंड द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे, बोलते हैं ना, इनके बीच का पूरा वो है। सो इस्लाम इज दैट ओल्ड। नंबर 8, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो मैरिज को एनकरेज करता है, मीनिंग कि अपनी पायसनेस या अपनी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अनमैरिड होने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारे रिलीजन्स में हम देखते हैं, जैसे कि सेंट्स होते हैं या नन्स होते हैं, उनको प्योर रहने के लिए या उनको पायसनेस अपनी मेंटेन करने के लिए अनमैरिड रहना पड़ता है। बट इस्लाम wants you to be a part of society, so it does not encourage being unmarried. नंबर 9, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो जो उसका जो भी एस्पेक्ट है वो रीजनेबल अप्रोच रखता है। मतलब इस्लाम कोई भी मिथ या कोई स्टोरी या फेबल्स या कोई मिस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। इस्लाम के हर रूल या इस्लाम के अंदर जो जो चीज़ें करने की हमें चीज़ें बताई गई है, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं और हर चीज़ का एक बेस होता है जो रीजनेबल होता है। नंबर 10, अल्लाह और इंसान के बीच में इस्लाम ने कोई मिडिल मैन या इंटरमीडियरीज नहीं रखे हैं। इसका ये मतलब होता है कि हम अगर कोई एक्शन या कोई गुनाह कर लेते हैं तो वी आर ओनली एंड ओनली रीजनेबल टू अल्लाह। वी डू नॉट हैव टू आंसर एनीवन। अगर हम अल्लाह के सामने तौबा कर लेते हैं वो काफ़ी हो जाता है, हमें दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नंबर 11, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है
जो हुक्म करता है कि हमें अपने मुल्क के लिए वफादार रहना होता है, चाहे उसके उस मुल्क के उस कंट्री के लीडर्स जो है वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो। वी हैव टू बी प्राउड एंड लॉयल टुवर्ड्स आवर ओन कंट्री। नंबर 12, ये जो एक सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है वो ये है, औरतों को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि वुमेन आर रेस्ट्रिक्टेड, दे आर इन बाउंड्रीज। ये चीज गलत है। ना एजुकेशन से रिलेटेड, ना करियर से रिलेटेड, ना सोसाइटी के कोई काम में इंडल्ज होने से रिलेटेड इस्लाम में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। देर इज ओनली वन रेस्ट्रिक्शन, दैट वुमेन हैज टू बी मॉडेस्ट, दैट्स इट। नंबर 13, नेकी और गुनाहों में भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं की है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई आदमी के लिए नेकी है तो औरत के लिए गुनाह है, और वाइस वर्सा। सब कुछ इक्वल है। नंबर 14, सॉरी, इस्लाम में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो आपको स्टेटस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट करता है, ना कलर के ऊपर, ना रेस के ऊपर, ना क्रीड के ऊपर। सो बेसिकली आपका जो स्टेटस होगा उससे भी आप अलग नहीं हो पाएंगे। आप किसी मस्जिद में चलकर देखिएगा, कभी कब हो सकता है कि जो नमाज पढ़ाने वाला शख्स हो वो वॉचमैन हो, और पीछे जो खड़ा हो उसकी हैसियत उससे काफ़ी ऊंची हो, पर इसके बेसिस पे भी इस्लाम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नंबर 15, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी कोई चीज नहीं है इस्लाम में जो मुस्लिम्स को कंटेम्पररी सोसाइटी से अलग करती है। मतलब ये चीज मैंने आपको एक पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन की थी। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे कहते हैं ना कि मुस्लिम्स को ऐसा कहा गया है कि इफ एवरीवन इज डूइंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। नो, देर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग, कुछ राइट्स एंड रॉन्ग्स है जिन्हें हमें फॉलो करना है। और फिर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बैंकिंग, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एनीवेयर, कीपिंग द राइचियसनेस इन माइंड। सो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी भी आपके दिल में इस्लाम को लेकर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो से आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।